हेलो फ्रेंड्स। तो नंबर सिस्टम के अंदर हम दो क्लास देख चुके। कौन कौन सी? इंट्रोडक्शन पार्ट और सेकंड पार्ट यूनिट डिजिट पार्ट। ठीक है, तो उसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा डिविजिबिलिटी रूल। कि हम सीखेंगे कि हाँ भाई, जिस तरह हम बोलते हैं ना कि हाँ कैलकुलेशन में भाग कि हम मल्टीपल से कैसे उड़ाते हैं क्वेश्चनों को ना, कि ये 9 का मल्टीपल है, 8 का मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल है। बहुत सारी जगह ऐसा होगा कि हमें क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। डिजिट सम लगेगा, यूनिट डिजिट लगेगा जो हमने सीखा है अभी कि हाँ लास्ट के अंक के ऊपर जो हमने काम किया है वो लगेगा। या थर्ड पॉइंट जो आज की क्लास होगी कि हाँ लास्ट अंक कह रहा हूं मल्टीपल क्या होगा। कोई आंसर 11 का मल्टीपल है तो आपको उसका डिविजिबिलिटी रूल पता हो कि हाँ भाई 11 का मल्टीपल कैसे चेकआउट करते हैं, 7 का मल्टीपल कैसे करते हैं, 6 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल। उनके बेसिस के ऊपर मल्टीपल के ऊपर ही क्वेश्चन कैसे आते हैं वो हम आज की क्लास के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। जैसे मैंने कहा जी 2 का रूल क्या कहता है, ध्यान से समझना इस चीज को। दो का रूल, मैंने कहा जी 2 का रूल क्या कहता है, तो आपने कहा जी 2 का रूल तो चाहे ना भी बताओ, क्यों? क्योंकि 2 का तो हम पढ़ा पढ़ के निकाल लेंगे कि हाँ भाई 2 से कौन कौन सी संख्या कटती है। लेकिन समझ लो कि कोई भी अगर संख्या लिखी हो 2, 4, 5, 6, तो एक तो इवन नंबर होगा तो ही 2 से कटेगा, पहली चीज। दूसरी चीज लास्ट का अंक ही चेकआउट करना है कि हाँ लास्ट का अंक अगर 2 से कट गया तो संख्या 2 से कटेगी वरना नहीं कटेगी। मैंने कहा जी 4 का बताओ आप, 4 का रूल क्या होगा, तो 4 के लिए हमें कुछ नहीं करना दोस्त, लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, लास्ट 2 डिजिट चेकआउट करने हैं कि लास्ट की 2 डिजिट कट गई, लास्ट की 2 संख्याएं कट गई तो संख्या कट जाएगी वरना नहीं कटेगी। मैंने कहा जी 2, 4, 5, 6, तो आपको पूरी संख्या चेकआउट नहीं करनी, बस 56 को चेकआउट करना है। 56 का अगर 4 से कटेगा तो संख्या कटेगी वरना कोई वो नहीं कटेगी। तो 4 का रूल क्या कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट चेकआउट कर लो। तो 4 से काटूंगा, 4 एकम 4, 4 चौक 16, आप कहोगे जी संख्या क्या है, 4 का मल्टीपल है। मैंने कहा जी 4 का नहीं, आप तो मुझे 8 का बताओ कि 8 का रूल क्या कहता है। इस पे मैं IMP लिख रहा हूं, ठीक है, ध्यान से समझना इस पे IMP क्यों लिखा। मैंने कहा जी हम चेकआउट करते हैं लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट चेकआउट करते हैं, 3 डिजिट। मैंने कहा जी लास्ट के 3 अंक चेकआउट कर लो, 1, 3, 5, 6, 3, 2। मैंने कहा जी बताओ ये संख्या 8 से कटेगी नहीं कटेगी। तो आपको पूरी संख्या नहीं देखनी, आपको देखना क्या है दोस्त, आपको देखना है 6, 3, 2 कि देखना है कि 8 से कट रहा है नहीं कट रहा है। 8 से मैंने काटा, 8 सत्ती 56, 7 बचा, 8 नम 72। आपने कहा जी हाँ ये कट रहा है, ये कट रहा है। इसका एक रूल और होता है कि हाँ इसे हम कैसे चेकआउट करते हैं, 7 का 8 का ही एक रूल और होता है। इस चीज को ध्यान से समझना और इसे ही आपको माइंड के अंदर रखना है, इसे माइंड के अंदर नहीं रखना। फिर आपको 8 से जब काटोगे 3 अंक की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2 अंक से ही देख के बताओगे हाँ ये इसका आंसर होगा। ध्यान से समझो, मैंने लिखा, यही क्वेश्चन लिखा 1, 3, 5, 6, 3, 2। मैंने कहा जी बताओ 8 से कटेगा नहीं कटेगा, और मैंने लिखा 1, 3, 5, 5, 3, 2। मैंने ये लिखा 2 संख्या। तो मैं कह रहा हूं कि लास्ट के 2 अंक देख के ही बता दोगे आपके हाँ संख्या कटेगी 8 से या नहीं कटेगी। देखो जब लास्ट के 2 अंक देखोगे ना, तो जो ये बंदा यहाँ पे बैठा हुआ होगा बस इसके ऊपर फोकस करना है कि लास्ट के 2 अंक जब देखोगे 8 से, तो जो यहाँ पे बैठा हुआ होगा ना इस बंदे के ऊपर फोकस करना है। अगर ये नंबर इवन हुआ, अगर ये नंबर इवन हुआ यानी कि सम संख्या हुई है, सम संख्या हुई, तो आप 32 को ही चेकआउट करो कि अगर 32 कट गया 8 से तो आप कहोगे संख्या कट जाएगी, अगर नहीं कटा तो संख्या नहीं कटेगी। तो 8 चौक 32, हाँ 32 कटता है तो आप कहोगे जी ये संख्या कटेगी, ये संख्या कट जाएगी। लास्ट के 2 ही अंक के ऊपर फोकस किया आपने 32, बस ये चेकआउट करना है कि यहाँ पे इवन नंबर है या ऑड नंबर है, सम संख्या है या विषम संख्या है। अगर सम संख्या होगी तो लास्ट के 2 ही अंक चेकआउट करो, 32 को चेकआउट करो, 8 चौक 32 कट रहा है तो संख्या कट जाएगी वरना नहीं कटेगी। अगर यहां पे हुआ ओड नंबर, अगर यहां पे हुआ ओड नंबर, तो उस केस में आपको 32 को चेकआउट नहीं करना, उस केस में इसमें 4 जोड़ के चेकआउट करना, नहीं 32 और 4 36 को चेकआउट करना है। उस केस में 36 अगर कट गया तो संख्या कट जाएगी, 36 अगर नहीं कटा तो संख्या नहीं कटेगी। 36 नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटता है तो मैं कहूंगा जी ये संख्या 8 से नहीं कटती, यानी कि 1, 3, 5, 5, 3, 2 ये संख्या 8 का मल्टीपल नहीं है, 8 से ये संख्या नहीं कटेगी। देखो मत देखो, यहां देखो,
मैंने कहा, इसे हटा दे रहा हूं, मैंने कहा एक संख्या लिखी, मैंने एक संख्या लिखी, क्या मैंने लिखा, मैंने कहा जी बताओ 1 3 3 4 5 4 3 2। मैंने एक संख्या लिखी 1 3 3 6 4। मैंने एक संख्या लिखी 1 3 3 2 4। मैंने एक संख्या लिखी 1 3 3 6 4। ठीक है, ये लिखी, वेरी गुड, 6 4 0 मैंने ये लिखी। ठीक है, ये चीज मैंने कहा कि बताओ इनमें 8 का मल्टीपल कौन है और कौन नहीं है। तो आपने कहा जी हम तो लास्ट के 2 अंक देख के ही बताएंगे, लास्ट के 2 अंक देख के ही बताएंगे कि हाँ भाई कौन सा 8 का मल्टीपल है कौन सा नहीं है। यहाँ पे इवन नंबर तो लास्ट के 2 ही अंक चेकआउट करो, 832, हाँ ये है। यहाँ पे ऑड नंबर तो 64 को चेकआउट ना करके इसमें 4 जोड़ के चेकआउट करना है, बस ये याद रखना है 68। तो इस चीज को माइंड के अंदर ही चेकआउट कर लो। 64 यहाँ पे ऑड नंबर, यहाँ पे ऑड नंबर तो 68 8 का मल्टीपल है। आपने कहा जी नहीं है, तो नहीं है, तो ये संख्या 8 का मल्टीपल नहीं है। 24 यहाँ पे ऑड नंबर तो 24 को चेकआउट ना करके इसमें 4 जोड़ के 28, माइंड के अंदर ही करो, 8 या 24 आप कहोगे 28 8 का मल्टीपल नहीं है। अगर 28 8 का मल्टीपल नहीं है तो ये संख्या 8 का मल्टीपल नहीं है। यहाँ पे आओ, यहाँ पे इवन नंबर तो 40 को ही चेकआउट करो, 40 8 का मल्टीपल है। आपने कहा जी हाँ है, तो यानी कि संख्या 8 का मल्टीपल है और कुछ नहीं। ठीक है, ये चीज। तो जब भी 8 का रूल आएगा तो 8 के रूल में दोस्त आपको कुछ नहीं करना है। 8 के रूल में आपको ये काम करना है कि लास्ट के 2 ही अंक चेकआउट करने हैं। बस फोकस ये रखना है कि यहाँ पे इवन नंबर या ऑड नंबर। इवन नंबर होगा तो लास्ट के 2 ही अंक चेकआउट करूंगा, ऑड नंबर होगा तो 4 जोड़ के चेकआउट करूंगा, बात खत्म। इसी पॉइंट को याद रखना है, हटाओ इस बात को। नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। अब 8 का रूल सीख गए और 8 का जब भी मल्टीपल आएगा आप 2 देखते ही आप तुरंत बताओगे हाँ भाई ये 8 का मल्टीपल है या नहीं है। ठीक है, 8 का रूल, इस बात को अपने शब्दों में लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। मैंने कहा जी 16 का अगर मल्टीपल की बात करूं, वैसे 16 का जब चेक करोगे तो 8 का और 2 का चेक आउट कर लोगे या फिर लास्ट के 4 डिजिट चेक आउट करोगे, लास्ट 4 डिजिट ये चेकआउट करोगे आप। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ। मैंने कहा जी मुझे बताओ आप 3 का रूल क्या कहता है। 3 का रूल क्या कहता है? तो आपने कहा जी 3 का रूल कुछ नहीं कहता है, 3 का रूल तो ये कहता है। मैंने कहा जी 9 का रूल क्या कहता है, तो आप कहोगे जी 9 का रूल कुछ नहीं कहता है, 9 का रूल तो ये कहता है ये। अब ये डीएस क्या है, डिजिट सम, जो हम इससे पहली क्लास में देख चुके, मतलब डिजिट सम वाली क्लास में देख चुके। यानी कि अगर मैं कहूं कि बताओ 1 3 5 6 3 2, बताओ ये संख्या 3 से कटेगी या नहीं कटेगी। अगर इसका जोड़ने के बाद डिजिट सम यानी कि अंकों का योग करने के बाद 3 या 3 का मल्टीपल आ गया, 3 का मल्टीपल आ गया तो संख्या 3 से कटेगी, वरना संख्या 3 से नहीं कटेगी। वही काम कि मान लो यही संख्या लिखी हुई है 1 3 5 6 3 2, मैंने कहा जी बताओ संख्या 9 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो आप यही करोगे कि हाँ अगर जोड़ने के बाद 9 या 9 का मल्टीपल आ गया, 9 का मल्टीपल आ गया तो संख्या 9 से कटेगी, वरना संख्या 9 से नहीं कटेगी। ये चीज तो इसका रूल ये कहता है। जैसे एग्जांपल मैंने यही संख्या ली, मैंने कहा जी बताओ 1 3 5 6 3 2, ये कटेगी या नहीं कटेगी 3 से। तो आपने कहा जी 3 और 1 4, 5 4 9, 9 और 6 15, 15 और 3 18 और 2 20, जोड़ने के बाद 20 आया, 20 3 का मल्टीपल नहीं है तो ये संख्या 3 से नहीं कटेगी, ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। दूसरा तरीका, जहां 3 का मल्टीपल मिले उसे उड़ा दो। 3 को मैंने उड़ाया, 6 को मैंने उड़ाया, 3 को मैंने उड़ाया, 5 और 1 6 बन जाएगा, इसे उड़ा दो, 2 रिमाइंडर बच गया, यानी कि संख्या 3 से नहीं कटेगी। अगर ये सब कुछ कट जाता तो मैं कहता कि 3 से कट गई, ये नहीं कटा, 2 बच गया, यानी कि 2 रिमाइंडर बच गया। 3 से काटोगे ना, 3 6 18, 2 रिमाइंडर बचेगा इस केस के अंदर। ठीक है, तो ये 2 क्या है, यानी कि संख्या 3 का मल्टीपल नहीं है। मैंने कहा क्या ये है 1 3 5 6 3 3 3 2 1, ये संख्या 3 का मल्टीपल है। आपने कहा जी कट जाएगा कट जाएगा कट जाएगा कट जाएगा, ये कट जाएगा, 5 और 1 6 कट जाएगा, 2 और 1 3 कट जाएगा, हाँ ये संख्या 3 का मल्टीपल है।
हाँ ये संख्या 3 का मल्टीपल है। क्या ये संख्या है 1 5 6 6 6 3 2 1 7 2 3 2? क्या ये संख्या 9 का मल्टीपल है? 9 का। तो आपने कहा जी अगर 9 का मल्टीपल है तो सबको जोड़ लूंगा, जोड़ने के बाद अगर 9 या 9 का मल्टीपल आ गया तो संख्या 9 से कटेगी, वरना नहीं कटेगी। दूसरा तरीका, जहां जहां 9 मिले, क्योंकि हम 9 को चेकआउट कर रहे हैं, अब 3 को नहीं, अब हम 9 को चेकआउट कर रहे हैं कि बताओ ये संख्या 9 का मल्टीपल है या नहीं है। तो जहां जहां 9 मिलेगा उसे उड़ा दो। अगर सब कुछ उड़ गया तो 9 का मल्टीपल है, नहीं उड़ा तो 9 का मल्टीपल नहीं है। 7 और 2 9, 6 और 3 9, 6 और 3 9, 6 7 8 और 1 9, 2 5 6 7 और 1 8। आपने कहा जी ये तो 8 आ गया, यानी कि अगर यहां पे मैं एक और लिख दूं, मैंने यहां एक और लगा दिया तो आप कहोगे जी संख्या कट जाएगी 9 से। फिलहाल क्या होगा, अगर मैं इस संख्या को 9 से भाग दूंगा ना तो कटने के बाद 8 शेषफल रहेगा, 8 क्या रहेगा, रिमाइंडर रहेगा, यानी कि संख्या 9 का मल्टीपल नहीं है। ये संख्या 9 का मल्टीपल नहीं है। बस लास्ट, क्या संख्या 9 का मल्टीपल है? आपने कहा देख लो, 6 और 3 9, 7 और 2 9। हाँ ये संख्या 9 का मल्टीपल है। हाँ ये संख्या 9 का मल्टीपल है। तो 9 का और 3 का रूल क्या कहता है कि डिजिट सम, अंकों का योग चेकआउट कर लो। अगर योग 9 से कट गया या 3 से कट गया तो संख्या उनका मल्टीपल है, वरना नहीं है। 3 और 9 का रूल यही कहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। मैंने कहा कि बताओ कोई संख्या 6 से कब कटेगी। 6 से कोई एक डिजिट लिखी हुई है और मैं कह दूं कि बताओ ये 1 3 2 3 2, मैंने कहा बताओ ये 6 का मल्टीपल है या नहीं है, जो यहां पे लिखा हुआ है। तो आपने कहा जी अगर 6 का चेकआउट करना है ना, आप 2 का और 3 का चेकआउट कर लो। अगर 2 भी बात मान गया और 3 भी बात मान गया तो समझ जाओ कि 6 बात मान गया, यानी कि 6 का मल्टीपल वो संख्या है। तो मैंने कहा जी 2, अब देखो क्या है, 2 कब बात मानता है? आपने कहा जी 2 तब बात मानता है जब लास्ट का नंबर इवन हो या लास्ट का नंबर 2 से कट जाए। तो आपने कहा जी लास्ट में 2 लिखा हुआ है, हाँ 2 तो बात मान गया, 2 बात मान गया। मैंने कहा 3 कब बात मानेगा? आपने कहा जी 3 तब बात मानेगा अगर ये सब कुछ 3 से कट जाए। मैंने कहा जी ठीक है, देख लो 3 कट गया, 2 और 1 3 कट गया, 2 बच गया, यानी कि 3 का मल्टीपल नहीं है, यानी कि 3 ने क्या कर दिया, मना कर दिया। तो अगर दोनों हाँ करेंगे तो हाँ 6 का मल्टीपल होगा, अगर एक ने मना कर दिया ना तो 6 का मल्टीपल नहीं है। तो मैं कह सकता हूं ये संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी, यानी कि संख्या 6 का मल्टीपल नहीं है। तो 6 का रूल क्या कहता है कि हाँ 2 का रूल चेकआउट कर लो, 3 का रूल चेकआउट कर लो, दोनों बात मानेंगे तो 6 बात मानेगा, दोनों में से एक भी मना करेगा तो 6 का मल्टीपल नहीं होगा। बताओ क्या ये होगा? 1 3 5 6 3 2 1, क्या 6 का मल्टीपल होगा? आपने कहा जी हाँ, तो 1 आ गया, लास्ट का अंक ही 2 से नहीं कट रहा, 2 ने मना कर दिया, तो ये संख्या 2 का मल्टीपल नहीं है, ये संख्या 6 का मल्टीपल भी नहीं होगी। ठीक है, मैंने कहा चलो संख्या तो ये है जो यहाँ पे लिखी हुई है। मैंने कहा क्या 6 का मल्टीपल होगा? आपने कहा जी 2 ने बात मान ली, 3 से बात मनवानी है, देखते हैं कैसे मानेगा नहीं मानेगा। 3 हटा दिया मैंने, 6 हटा दिया, 3 हटा दिया, 5 और 1 6 हटा दिया, 2 बच गया। आपने कहा जी चलो इसे मैं लेता हूं 2 और यहाँ पे 4 कर देता हूं। मैंने कहा ये, तो आपने कहा जी ये हो गया, और 4 और 2 6। हाँ आप कहोगे 3 ने भी बात मान गया, अब 3 भी बात मान गया, 2 भी बात मान गया, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि 6 बात मान गया, यानी कि ये संख्या 6 से डिविजिबल है, 6 का मल्टीपल है ये संख्या, ये संख्या 6 का मल्टीपल है। 6 का रूल क्या कहता है? 2 और 3 से बात मनवाओ और आंसर पाओ। नेक्स्ट पे आओ, नेक्स्ट पे आओ। मैंने कहा जी बताओ 7 का रूल क्या कहता है? 7 का रूल क्या कहता है? 7 का रूल नहीं पढ़ना, क्योंकि 7 का रूल जो हम पढ़ेंगे वो डिफिकल्ट पड़ेगा उसके मुकाबले के अगर आप 7 का पहाड़ा पढ़ो और क्वेश्चन को उन वैल्यू को काट के देख लो 7 के पहाड़े से। जैसे 7 का रूल ये कहता है कि कोई संख्या लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6। मैंने कहा जी बताओ ये संख्या 7 से कटेगी या नहीं कटेगी? ये चीज मैंने ये पूछ लिया कि बताओ ये संख्या 7 से कटेगी या नहीं कटेगी, ये संख्या। तो रूल ये कहता है कि आप पीछे से 3-3 के पेयर बनाओ। क्या करो? 3-3 बंदों के पेयर बनाओ, और ये पहला पेयर ए नाम दे दो और ये बी, और फिर क्या करो उसके बाद ए में से बी घटाओ, यानी कि इस पेयर में से ये वाला पेयर घटाओ, और जो डिफरेंस आएगा
जो ये डिफरेंस आएगा, जो इनका अंतर आएगा, वो अंतर अगर 7 0 या 7 का मल्टीपल आया, 7 का मल्टीपल 7 14 21 28 इस तरह आया, 7 का मल्टीपल आया, तो संख्या 7 से कटेगी, संख्या 7 से कटेगी, वरना नहीं कटेगी। अच्छा मुझे बताओ, इस काम में ज्यादा टाइम लगेगा कि हाँ आप इस पेयर में से ये पेयर घटा के कह रहे हो कि हाँ ये है, ये आया नहीं आया, इस काम में ज्यादा समय लगेगा, या डायरेक्ट 7 से काट के देख लोगे? 7 कम 7 53 37 49 44 7 7 42 25 7 या 21 56 37 56, हाँ ये तो कट रहा है, ठीक है, तो या इसमें टाइम कम लगेगा। तो आपने कहा जी इसमें कम टाइम लगेगा अगर मैं डायरेक्टली 7 से काट के ही देख लूं, ना कि पहले पेयर बनाओ फिर डिफरेंस निकाल लूं तब ये चीज। तो 7 का हम रूल नहीं पढ़ते, 7 के रूल में क्या करना है दोस्त, 7 के रूल में कुछ नहीं करना, 7 से आपको काट के ही देख लेना है बस डायरेक्टली, 7 का रूल वही है। 8 का रूल हम पढ़ चुके, 9 का रूल हम पढ़ चुके, अब 10 का रूल क्या कहता है, 5 का रूल देख लो। 5 का रूल क्या कहता है, 5 का रूल लास्ट का अंक देख के आप बता सकते हो संख्या 5 से कटेगी या नहीं कटेगी। बस लास्ट डिजिट में क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट या तो 0 हो या 5 हो, अगर इन दोनों 0 और 5 होगी तो संख्या 5 से कट जाएगी। मैंने कहा जी आप 5 का नहीं, आप तो मुझे 25 का बताओ, 25 का, तो आपको कुछ नहीं करना, 25 के उसमें लास्ट 2 डिजिट चेकआउट करने हैं, लास्ट के 2 अंक अगर कट गए 25 से तो संख्या कट जाएगी, वरना नहीं कटेगी। या फिर याद रख लो, लास्ट में 00 हो, लास्ट में 25 हो, लास्ट में 50 हो, और लास्ट में क्या हो, 75 हो। अगर ये 4 संख्या है तो संख्या 25 से कट जाएगी, वरना संख्या 25 से नहीं कटेगी। इसी तरह लास्ट 125 के लिए भी क्या करना है दोस्त, आपको लास्ट के 3 अंक चेकआउट करने हैं, लास्ट के 3 डिजिट अगर कट गए तो संख्या 125 से कट जाएगी, वरना संख्या 125 से नहीं कटेगी, ठीक है। तो 5, 25 और 15 का 125 का रूल क्या कहता है, इनका रूल ये कहता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, 11 का डिविजिबिलिटी रूल, ये क्या कहता है 11 का डिविजिबिलिटी रूल। देखो मैंने एक संख्या लिखी, मैंने कहा जी 1 2 3 4 5 6, बताओ ये संख्या 11 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो करना क्या है, इनके यही अल्टरनेट वाले बंदों को जोड़ लेना है, 3 और 1 4, 4 और 5 9, और लिख लो यहाँ पे, हाँ ये कितना है 9। अल्टरनेट पेयर वालों को जोड़ लो, 4 और 2 6, 6 और 6 12, यहाँ पे लिख लो 12, और इनका डिफरेंस चेकआउट कर लो कि डिफरेंस कितना है। क्या कहा मैंने, जो भी संख्या होगी उसके अल्टरनेट पेयर को जोड़ लो, निचले वाले और ऊपर वाले, और उन जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी उनका डिफरेंस चेकआउट कर लो कि इनमें अंतर कितने का है। अंतर जो भी आएगा, डिफरेंस इतना, यहाँ 3 आया तो मैं कहूंगा जी संख्या 11 से नहीं कटेगी। पर बाई चांस अगर ये डिफरेंस, अगर यही डिफरेंस जो इनका अंतर है वो 0, इनका अंतर यानी कि अगर यहाँ पे 12 होता तो डिफरेंस कितना आता, 0, या फिर 11 का मल्टीपल आ जाता, 11 का मल्टीपल आ जाता, मल्टीपल, तो मैं कहता कि वो संख्या 11 से कट जाएगी, वो संख्या 11 से कट जाएगी। जैसे मैंने कहा जी 11 22 33 44, मैंने कहा जी संख्या बताओ कि हाँ ये 11 से कट रही है क्या, पूरी संख्या लिखी हुई है। तो आप कहोगे 2 और 1 3, 3 3 6, 6 4 10, यहां से निकल के आया 10, यहां से कितना आएगा 2 और 1 3, 3 3 6, 6 4 10, आप कहोगे यहां से निकल के कितना आया 10, और इनका अंतर कितना आ गया 0। जैसे ही अंतर 0 आया तो मैं कह सकता हूं हाँ ये संख्या 11 का मल्टीपल है, ये संख्या क्या है 11 का मल्टीपल है, संख्या 11 से पूर्णतः कट जाएगी। तो 11 का रूल यही कहता है दोस्त। नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, 11 के बाद मैंने कहा आप मुझे बता दो 12 का रूल क्या कहता है, 12 का। तो आपने कहा जी 12 का रूल वही कहेगा जो 4 और 3 का कहेगा, 4 से बात मनवाओ, 3 से बात मनवाओ, 12 अपने आप मान जाएगा। मैंने कहा जी आप मुझे बता दो 15 का रूल क्या कहता है, 15। तो आपने कहा जी 15 का रूल कुछ नहीं कहता, 15 तो ये कहता है कि आप 3 से बात मनवा लो और 5 से बात मनवा लो, 15 अपने आप बात मान जाएगा अगर 3 और 5 बात मान गए, ठीक है। मैंने कहा जी आप मुझे बता दो, क्या बताओगे, इसे हटाओ, आप मुझे बताओ 18 का रूल क्या कहता है, 18। तो आपने कहा जी 18 के लिए आप कुछ नहीं, 9 से बात मनवाओ और 2 से बात मनवाओ, बंदे बात मान जाए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, इसी तरह आप जो भी मल्टीपल होंगे उन मल्टीपल से आप ऐसे ही उनका रूल निकाल के कि हाँ जो जिसका मल्टीपल होगा इस तरह आप उड़ा सकते हो कि हाँ भाई ये मैंने कहा जी 36 बताओ, तो आप 9 से बात मनवाओ और 4 से बात मनवाओ, 36 अपने आप बात मान जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आओ, एक रूल कंबाइंड रूल है किसका, 7
11, 13, 1001, इसका कंबाइंड रूल। इसका कंबाइंड रूल क्या कहता है दोस्त, ध्यान से देखना। अगर कोई अंक, अच्छा 7 के रूल में एक चीज और लिख लेना दोस्त, 7 के रूल में एक चीज और लिख लेना, वहीं पे ही 7 में ही, यहां देखो, इसके 7 के रूल में एक चीज और लिखो। अगर कोई भी अंक, अगर कोई भी अंक 6 बार रिपीट होगा, जैसे 3 3 3 3 3 3, 1 2 3 4 5 6, अगर कोई भी एक अंक 6 बार रिपीट होगा वो 7 से कटेगा ही कटेगा। दूसरा, अगर कोई भी दो अंक 3 बार रिपीट हो गए, जैसे 21 21 21, दो अंक 3 बार रिपीट हो गए वो 7 से कटेंगे ही कटेंगे। और मैंने कहा जी कोई भी 3 अंक 2 बार रिपीट हो गए, 3 2 1 3 2 1 ऐसे, तो वो संख्या 7 से कटेगी कटेगी। इस पॉइंट को भी आप लिख लो कि हाँ कोई भी एक अंक 6 बार रिपीट हो जाए, 7 का मल्टीपल 7 से कटेगा ही, 7 से कटेगा ही कटेगा। 2 अंक 3 बार रिपीट हो जाए तो 7 से कटेंगे ही कटेंगे, और अगर 3 अंक 2 बार रिपीट हो जाए तो वो 7 से कटेंगे ही कटेंगे। इस बात को भी आप लिख लो 7 के रूल में, ये चीज। अब आओ, अब आओ इस पॉइंट के ऊपर। मैंने कहा एक 7, 11, 13 और 1001, इसका एक कंबाइंड रूल है। क्या कंबाइंड रूल है वो? कोई भी संख्या अगर मैंने लिख दी 1 3 5 6 4 2, मैंने कहा जी बताओ ये संख्या क्या इनसे कटेगी क्या? तो इन चारों बंदों का एक कंबाइंड रूल ये कहता है दोस्त कि आप इससे और इससे इनके पेयर बनाओ, वो 3-3 वाला जो हमने रूल सीखा था, ए और बी, और पेयर बनाने के बाद इनका डिफरेंस चेक आउट कर लो, a माइनस बी, इनका डिफरेंस चेक आउट कर लो। अगर वो डिफरेंस मान लो कि a माइनस बी, मैंने कहा जी वो डिफरेंस आ गया 0, तो 0 आ गया तो उस बात का मतलब ये हो गया कि वो संख्या इन सबसे कटेगी। अगर वो डिफरेंस क्या आ गया उनका 0 आ गया, तो वो संख्या क्या होगी, वो 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी, 13 से भी कटेगी और 1001 से भी कटेगी। मान लो वो डिफरेंस आ गया 77, तो इस बात का मतलब क्या होगा, वो संख्या 7 से कटेगी, वो संख्या 7 से कटेगी, 11 से कटेगी, पर 13 से नहीं कटेगी, 1001 से नहीं कटेगी। मैंने कहा जी मान लो उसका डिफरेंस आ गया 91 आ गया, तो वो संख्या क्या होगी, 13 से कटेगी, 7 से कटेगी, पर 11 से और 1001 से नहीं कटेगी। इस बात का मतलब ये है। तो इसका रूल ये कहता है कि हाँ आप पेयर बनाओ, पेयर बनाने के बाद आपको डिफरेंस चेक आउट करना है, डिफरेंस जो आएगा वो बताएगा कि हाँ वो संख्या उनसे कटेगी या नहीं कटेगी। एक पॉइंट। इसी के अंदर सेकंड पॉइंट डाल के आप लिख सकते हो एक बात कि अगर कोई संख्या, एक ही संख्या 6 बार रिपीट हो रखी हो, 3 3 3 3 3 3, तो वो संख्या इन सबसे कटेगी। जैसे 6 6 6 6 6 6, तो मैं कह सकता हूं वो संख्या इन सबसे कटेगी, 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी, 13 से भी कटेगी और 1001 से भी कटेगी। इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक। और साथ में थर्ड पॉइंट, अगर कभी ऐसा हो कि संख्या 6 नंबरों से भी बड़ी आ जाए, जैसे मैंने लिखा 1 3 5 6 4 2 3 2, मैंने ये लिख दिया। मैंने कहा कि बताओ वो संख्या 1001 से कटेगी या नहीं कटेगी, मैंने ये बोल दिया। तो आपको यही काम करना है, बैक साइड से 3-3 बंदों के पेयर बनाने हैं। एक पेयर बन गया, 2 पेयर और तीसरा पेयर, ये बन गया। उस केस में आपने कहा जी एक नाम दिया A, इसे नाम दिया B, इसे नाम दिया C, और अल्टरनेट पेयर वालों को जोड़ देना है। यानी कि मैंने लिख लिया A प्लस B, इन दोनों पेयर को मैंने जोड़ लिया A प्लस B, और जो बचे हुए पेयर है, मान ले अगर और भी संख्या बड़ी होती ना, इससे बड़ी संख्या आएगी नहीं, तो उस केस में क्या करना है, जो बच गया पेयर उसे माइनस कर दो, A माइनस C है, ठीक है, A प्लस C, यानी कि इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, अल्टरनेट पेयर को जोड़ लिया, और जो बच गया उसे माइनस कर दो, A माइनस B। इनका जो डिफरेंस आएगा, इनका जो अंतर आएगा, वो अंतर बताएगा कि वो संख्या इनसे कटेगी या नहीं कटेगी।
अगर अंतर 0 आ गया तो मैं कहूंगा 1001 से भी कटेगी, इससे भी कटेगी, इससे भी कटेगी, इससे भी कटेगी। अगर अंतर 0 नहीं आया, कुछ और आ गया, जैसे यहां पे आया था, तो मैं कह सकता हूं कि हाँ 91 आएगा तो 13 से कटेगी, 7 से कटेगी, 11 से, और इससे नहीं कटेगी। और अगर अंतर 1001 आ गया, 1001 अंतर आ गया, तो भी मैं कहूंगा कि संख्या 1001 से कट जाएगी, 1001 से वो संख्या कट जाएगी। तो इसका रूल ये कहता है। तो अभी हमने क्या देखा दोस्त? अभी हमने कुछ नहीं देखा, अभी हमने बस ये देखा कि 2 का रूल क्या कहता है, 3 का रूल क्या कहता है, 4 का रूल क्या कहता है, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का। 10 का रूल लास्ट में 0 होनी चाहिए, ठीक है। 11 का, 12 का, ठीक है। 13 को छोड़ दो, 14, 15 छोड़ दो, 16, 18। इसके अलावा हमने किसका देखा है 11, 12 के अलावा? 7, 11, 13 और 1001, इसका कंबाइंड रूल देखा है हमने, देखा है, ठीक है। 8, 9। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये वाली और ये वाली। तो अभी हमने क्या देखा? अभी हमने इन बंदों के रूल देखे हैं और इन्हीं से ही हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो यहां लिखे हुए हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इनके रूल। 8 के रूल के लिए हमने एक स्पेशल चीज सीखी है, लास्ट के 2 अंक से चेकआउट करना है। बस चेकआउट करना है क्या? उससे पहले इवन नंबर या ओड नंबर। इवन नंबर होगा तो लास्ट के 2 ही अंक चेकआउट करो, ओड नंबर होगा तो 4 जोड़ के चेकआउट करो, बात खत्म। यही काम करना है। अगर ये बात समझ में आ गई तो जरा अब क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। बताओ इस पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जो यहां पे लिखा हुआ है। कहां लिखा हुआ है? यहां पे आओ, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्त कि यदि 54x 830 इज डिविजिबल बाय 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, कि मुझे x का मान बताओ कि x का मान क्या होगा। चल रहा तो x की वैल्यू क्या होगी? तो मैंने कहा जी ये लिखा हुआ है 5, 4, 8, 3, 0 और मैंने कहा जी अगर ये संख्या कटती है किससे? 6 से कटी हुई संख्या है, ये कट जाएगी पूरी पूरी, 6 का मल्टीपल है। तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी, कि x का मान कितना होगा। अच्छा x का मान, इस 6 का रूल क्या कहता है? आपने कहा जी 6 का रूल ये कहता है 2 से बात मनवाओ और 3 से बात मनवाओ, दोनों बात मानेंगे तो मैं कहूंगा जी 6 बात मान जाएगा, ठीक है। तो आपने कहा जी 2 का रूल तो ये कहता है लास्ट का अंक चेकआउट कर लो। मैंने कहा जी ठीक है, लास्ट का अंक 0 है, इवन नंबर है, हाँ 2 से कटेगा। अगर 2 से, यानी कि 2 तो बात मान गया, 2 ने तो हाँ कर दी। अब 3 क्या कहता है? 3 का रूल, 3 का रूल ये कहता है कि डिजिट सम 3 से कट जाए, डिजिट सम ds 3 से कट जाए। तो मैंने कहा जी ठीक है 3 से कट गया, 5 और 4 हाँ कट गया, 8। आपने कहा जी 8 और यहाँ पे x लिखा हुआ है, तो x क्या संख्या हो सकती है? आपने कहा जी अगर मैं x की जगह 1 रख दूं तो 8 और 1 9, हाँ 3 का मल्टीपल है, कट जाएगा। क्या अगर मैं यहाँ पे इसमें 3 जोड़ के 4 रख दूं, क्या कट जाएगा? आपने कहा जी 8 और 4 12, हाँ कट जाएगा, यानी कि x की वैल्यू 1 भी पॉसिबल है, 4 भी पॉसिबल है। 4 में 3 जोड़ो, आपने कहा जी 7। अगर मैं यहाँ 7 रख दूं तो आप कहोगे 8 और 7 15, 15 3 से कट जाएगा, यानी कि x की वैल्यू क्या? 7 भी पॉसिबल है। अगर मैं यहाँ 10 रख, 7 की जगह 3 जोड़ो 10, अगर मैं यहाँ 10 रख दूं तो 10 और 8 18, तो आप कहोगे जी हाँ 18, ये भी कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या x का मान 10 भी पॉसिबल है। क्या 10 पॉसिबल है? आपने कहा जी 10 तो अब 2 अंक हो गए हैं, 2 अंक, जबकि यहाँ x क्या है? एक सिंगल डिजिट है। 10 क्या हो गए? 2 अंक हो गए, और यहाँ पे x क्या है? सिंगल डिजिट है, यानी कि 10 नहीं होगा दोस्त, यानी कि x के 3 मान पॉसिबल है, 1, 4 और 7, ये चीज। तो यहाँ पे यही पूछ रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x के मान क्या है? सबसे छोटा मान पूछेगा तो 1 आंसर होगा। कितनी वैल्यू पॉसिबल है? तो 3 वैल्यू पॉसिबल है। कौन कौन सी है? 1, 4, 7, यही सवाल का उत्तर होगा, और कुछ भी सवाल का उत्तर नहीं होगा। नेक्स्ट पे आओ। अगर ये बात सीख गए तो बताओ इसका आंसर क्या होगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपने कहा क्वेश्चन लिखा हुआ है 8, 4, y 7, 3 डिवाइडेड बाय 30, कि ये 30 से क्वेश्चन डिवाइड नहीं करना है, मतलब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये संख्या 30 से पूर्णतः विभाजित है, संख्या 30 से पूर्णतः विभाजित है 30 से। तो बताओ x प्लस वाई क्या होगा। इसमें y कहां है? y ये रहा, ठीक है, 3x। तो बताओ x प्लस वाई का मान क्या होगा। क्वेश्चन ये है कि x और y का योग कितना होगा, हमें ये बताना है। चलो बताओ मुझे।
ये लिखा हुआ है। अच्छा 30 का मतलब क्या है? आपने कहा जी 30 का मतलब कुछ भी नहीं है, 3 से बात मनवाओ और 10 से बात मनवाओ और उत्तर पाओ। 10 कब बात मानने का? आपने कहा जी 10 तो तब बात मानने का अगर x का मान 0 हो, यानी कि एक वैल्यू मुझे चल गई पता कि x का मान क्या है, 0 है, तो मैं इसे हटा के हाँ 0 ही कर दे रहा हूं कि x कुछ नहीं है, x तो 0 है। x कितना है? 0, ये 0। और 3 क्या कहता है? 3 ये कहता है कि आप डिजिट सम लगाओ और अगर पूरा पूरा कट गया तो 3 से कटेगा, वरना नहीं कटेगा। तो मैंने कहा जी 8 और 4 12 कट गया, 3 कट गया, 7 आप कहोगे 6 तक कट जाएगा, 1 बचेगा, तो आप कहोगे जी कुछ नहीं है, तो ये लिखा हुआ है, चलो 7 ही लिख दे रहा हूं मैं, 7 और y, ये ठीक है, ये लिखा हुआ है। y की जगह क्या रखोगे? हाँ ये 3 से कट जाए, आपने कहा जी y की जगह आप अगर 2 रखोगे, 7 और 2 y की जगह इसमें 3 जोड़ दो, आपने कहा जी अगर 5 रखोगे तो 7 और 5 12, हाँ 3 से तब भी कटेगा, इसमें 3 जोड़ दो, 5 और 3 8, अगर आप इसकी जगह 8 रखोगे तो 8 और 7 15, ये 3 से तब भी कटेगा। यानी कि मैं कह सकता हूं y के मान 3 पॉसिबल हैं। कौन कौन से पॉसिबल हैं? 2 2 5 और 8। और इसने पूछ रखा है कि x प्लस वाई बताओ, तो x प्लस वाई क्या होगा? तो x तो 0 है, तो मैंने कहा जी x प्लस वाई ये होगा 0, यहाँ पे 0 रखूंगा, 0 रखूंगा, x प्लस वाई का योग कितना आएगा? 2 प्लस 0, तो इसका आंसर 2 भी पॉसिबल है, 5 भी पॉसिबल है और 8 भी पॉसिबल है। अगर क्वेश्चन कहेगा कि सबसे बड़ा मान बताओ, तो मैं कहूंगा जी आंसर 8 होगा। क्वेश्चन कहेगा कि सबसे x प्लस वाई की सबसे छोटी वैल्यू बताओ, तो मैं कहूंगा जी आंसर 2 होगा। ऐसी कितनी वैल्यू पॉसिबल है? तो मैं कहूंगा जी 3 वैल्यू पॉसिबल है जो यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे। अगर वो बात सीख गए, अब जरा इसका आंसर बताओ। लिखा हुआ है जो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 4 6 7 8 8 9 3 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3, कि यह संख्या पूर्णतः 3 से विभाजित है। तो फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, तो x की सारी जितनी भी पॉसिबल वैल्यू है उन सबका योग बताओ। ये क्वेश्चन ने कहा। अभी हमने पॉसिबल वैल्यू निकालना सीख लिया कि 4 यहीं पे कर दे रहे हैं, 3 से कहा है उसने 3 से काटो, तो मैंने कहा ये ठीक है, 6 3 से कट जाएगा, 9 3 से कट जाएगा, 3 3 से कट जाएगा, 8 और 4 12, मैंने कहा जी ठीक है कट जाएगा, तो यानी कि सब कुछ कट गया। अब बस मुझे चेकआउट करना है कि 7 और x ये 3 से कटना चाहिए। 3 से कब कटेगा? अगर x का मान मैं 2 रख दूं, x का मान मैं 5 रखूं, 7 और 5 12, 5 रख सकता हूं, x का मान मैं 5 में 3 जोड़ के 8 रख सकता हूं, 8 और 7 15। इसके अलावा मैं कुछ और नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं इसके आगे बढ़ूंगा 8 और 3 11, ये 2 अंकों की संख्या हो जाएगी। 2 अंकों की संख्या नहीं लेनी, क्योंकि x क्या है? एक सिंगल वैल्यू है। ठीक है, अब उसने बोल दिया कि x की मैंने वैल्यू निकाल ली, इन सब का योग पूछ लिया कि हाँ जितनी भी इसकी पॉसिबल वैल्यू है उन सब का योग बताओ। तो 8 और 2 10, 10 और 5 15, मैं कहूंगा जी ऑप्शन सी सवाल का उत्तर होगा। ऑप्शन सी सवाल क्या होगा? सही आंसर होगा, यही सवाल का उत्तर है। जरा नेक्स्ट पे आओ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ध्यान से करना इस सवाल को। एक संख्या लिखी हुई है 876A43B इज डिविजिबल बाय 9। इस बात का मतलब यह है कि यह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है। यह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है। एंड B इज एन इवन नंबर, और B क्या है? एक इवन नंबर है। फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ A, तो A की सभी पॉसिबल वैल्यू का मान बताओ। इसकी जरूरत नहीं है जो यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, बताओ A की सभी पॉसिबल वैल्यू का मान कितना होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, ये चीज कि A की सभी पॉसिबल वैल्यू का मान कितना होगा, ये बताओ। ध्यान से करना इस सवाल को। देखो इसका आंसर गलत है, निकालोगे। ध्यान से देखना, मैंने कहा जी 8 7 6 मैंने कहा क्या क्वेश्चन है? 8 7 6 A 4 4
3b। मैंने कहा 9 से पूर्णतः विभाजित है और मुझे क्या बताना है कि b क्या है, एक इवन नंबर है। अच्छा b इवन नंबर है, इस बात का मतलब क्या होगा दोस्त कि b 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है और बस डबल डिजिट हो नहीं सकता, 10 हो नहीं सकता है कि मैं कहूं कि हाँ ये 10 होगा। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा जी 9 से विभाजित है। अगर अच्छा 9 से विभाजित हो गया तो क्या मैं कह सकता हूं ये कुछ नहीं, 6 और 3 9, जहां जहां 9 बनेगा उसे काटते जाओ। ठीक है, 8 और 7 15, 15 और 3 18, 8 और 7 15, 15 और 4 19 होता है, तो 18 तक तो कट जाएगा, एक बचेगा। मैंने कहा जी इसे बस ऐसे लिख लो 1 प्लस a प्लस b, बस b की जगह ये वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है, तो a चलो मैं यहाँ b ही लिख दे रहा हूँ, b और यहाँ पे मैंने 0 कर दिया। अब मैंने कहा जी 2 और 1 3, तो आप कहोगे कितना होगा, आप कहोगे जी 6, अगर मैं यहाँ 6 रख दूं तो 6 और 2 8 और 1 9, हाँ ये पूरा 9 से कट जाएगा। अगर मैं a का मान क्या रखूं, 6 रखूं। 4 और 1 5, ये 1 1 चलता जा रहा है यहाँ पे, 4 और 1 5, 5 और 1 5 5, और अगर मैं यहाँ 4 रख दूं तो आप कहोगे जी हाँ 5 और 4 9, ये पूरा 9 से कट जाएगा, डिजिट से हम लगा रहा हूं। 6 और 1 7, 7 और 2 रख दूं, अगर मैं यहाँ 2 9, तो आप कहोगे पूरा 9 से कट जाएगा। 8 और 1 9, अगर मैं यहाँ 0 रख दूं, ध्यान से देखना इस बात को, 8 और ये 1 9, तो आप कहोगे जी 9 से कट रहा है। अच्छा 8 और 1 9, हाँ इनका डिजिट सम 9 आ रहा है, इनका डिजिट सम 9 आ रहा है, इनका डिजिट सम 9 आ रहा है, इनका भी डिजिट सम 9 आ रहा है। यहाँ पे 0 और मैंने कहा जी यहाँ पे तो 1 चल ही रहा है, सब में 1 1 प्लस 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 प्लस, ये चल रहा है। अगर मैंने यहाँ 0 लिखा, यहाँ पे 1 लिखा, तो मैं कहूंगा जी यहाँ पे क्या होगा 8 और 8 और 1 9, ये आ गया। क्या दोस्त मैं ये नहीं कह सकता कि यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि हाँ 9 और 8 और 1 9, 9 और 9 18, एक वैल्यू ये पॉसिबल नहीं है, ये भी 9 का मल्टीपल ही है, ये भी 9 का मल्टीपल ही है। और मेरे से पूछ क्या रखा है कि एक ही सभी पॉसिबल वैल्यू का योग बताओ, तो मैं इसे जोड़ूंगा। तो आप कहोगे 6 4 10, 10 और 2 12, 12 और 9 21, 21 और 8 29, 29 इस सवाल का उत्तर होगा। आप इस पॉइंट को मिस आउट कर रहे होंगे, आंसर आ रहा होगा 20। पर इस केस में आपने कहा जी एक ही वैल्यू के सभी पॉसिबल वैल्यू का मान जोड़ना है, तो सभी पॉसिबल वैल्यू का जब मान जोड़ोगे तो कितना आएगा, 6 4 10 2 12, ये 1 1 चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो कितना आएगा, आपको डिजिट सम लगाया तो कितना आएगा, 6 4 10, इन जोड़ के कितना आएगा 29, इस सवाल का उत्तर होगा सही सही। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, बताओ अगर वो चीज सीख गए तो बताओ इस सवाल का उत्तर क्या होगा। ध्यान से देखना उस क्वेश्चन को भी जो पीछे क्या है, अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को देखो, अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताओ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और कब निकालनी है, जब यह संख्या 11 से पूरी कट रही है, यानी कि यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है। तो एक्स का मान बताओ। मैंने कहा जी संख्या लिखी हुई है 8 5 7 x 3 2, इसे हमने 11 से कब कटती है, 11 का रूल हम पीछे अभी पढ़ के आए कि 11 से संख्या तब कटती है जब इनका पेयर क्या हो जाए, 11 से कट जाए, तभी संख्या 11 से कटती है। अब मैंने पेयर बनाया 8 और 7 15, 15 और 3 15 और 3 18। मैंने कहा जी यहां से क्या निकल के आया, आपने कहा जी यहां से निकल के आया 18। यहां से देखो 8 और 7, यहां पे आओ, आपने कहा जी 5 प्लस एक्स प्लस 2, यानी कि 7 और 7x, 7 प्लस एक्स, ऊपर से क्या निकल के आया, आपने कहा जी ऊपर से ये निकल के आया। तो मैं कह सकता हूं कि इनका डिफरेंस देखना है मुझे, 18 माइनस 7 प्लस एक्स, 7 प्लस एक्स, और ये डिफरेंस या तो 0 आए या 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल आए, तभी मैं कह सकता हूं ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है। ये चीज या तो 0 आए इनका डिफरेंस, या फिर 11 का मल्टीपल आए। अच्छा मुझे बताओ कि 18 में से अगर मैं कोई चीज घटा रहा हूं और 11 कह रहा हूं कि 11 आ गया, मैंने 18 में से कोई चीज घटाई और 11 आ गया, तो यहां पे क्या होगा, आपने कहा जी अगर मैं x का मान 0 रख दूं, 0, तो 18 में 7 जाएगा तो कितना आएगा, आपने कहा जी 18 में 7 घटाओ और 11 पाओ, यही कहोगे। तो आप कहोगे x का मान कितना होगा, 0 होगा। और यही पूछ रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो इनके इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सवाल का आंसर होगा कि हाँ भाई 18 7 प्लस x, 18 में से क्या घटाऊं कि हाँ 11 आए, आपने कहा जी 18 में से 7 घटाओगे तो ही 11 आएगा, तो x का मान क्या रखना पड़ेगा, 0 रखोगे, और वही पूछ रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अगर ये पॉइंट समझ में आ गया तो बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा। ध्यान से, एक 9 अंकों की संख्या है 9 8 5 x 3 6 7 8y
और वो पूर्णतः विभाजित है किससे, 72 से, 72 से पूर्णतः कटती है, तो मुझे बता दो 4x माइनस 3y की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन 5 4 6 3 ये आपके ऑप्शन है। अच्छा 9 का रूल हम अभी पढ़ के आए और 8 का रूल हम अभी पढ़ के आए कि 8 का रूल क्या कहता है और 9 का रूल क्या कहता है। तो लगा दो वही रूल। सबसे पहले जब भी कभी ऐसा हो कि 72 से कोई संख्या कटवाए, कि 72 से कोई संख्या कटी और पूछ लिया कि x की वैल्यू बताओ और y की वैल्यू बताओ, तो उस केस में 9 से ना काट के सबसे पहले ये 8 और 9 दिखाई दे रहा है, सबसे पहले 8 का रूल लगाओ। जब 72 से कटवाएगा सबसे पहले किसका रूल लगाओगे आप, 8 का रूल लगाओ, उसके बाद 9 का रूल लगाओ। जैसे संख्या लिख दी मैंने 9 8 5x 3 6 7 8 y, ये संख्या लिख दी। और लिखने के बाद मुझे किसका, अब 8 का, और मैंने कहा जी ये संख्या 72 से पूरी तरीके से कट रही है, यानी कि 8 से और 9 से कट रही है, ठीक है। तो मैंने कहा कि हाँ हम पढ़ के आए 8 का रूल क्या कहता है। 8 का रूल ये कहता है कि संख्या के लास्ट के 3 अंक देख लो, संख्या के लास्ट के 3 अंक देख लो। मैंने कहा जी संख्या के लास्ट के 3 अंक ये लिख दिए 7 8 y, ये संख्या 8 से कटती है, तो 8 नम 72 कितना होता है 6 बच गया। तो y का मान क्या हो सकता है, आपने कहा जी y का मान 4 होगा, क्योंकि 64 8 से कटता है, क्योंकि 64 8 से कटता है, तो मैं कह सकता हूं y कुछ नहीं है, y तो ये लिखा हुआ है, y क्या लिखा हुआ है, y तो 4 है। मैंने लिख दिया y का मान कितना आ गया 4, y कितना है 4, y की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब मुझे निकालनी है x की वैल्यू। अब मैं लगाऊंगा किसका रूल, अब 8 का रूल तो फुलफिल हो गया, अब मुझे लगाना है 9 का रूल, क्योंकि 8 और 9 दोनों से कटता है। अच्छा 9 का रूल क्या कहता है, जहां जहां 9 मिलेगा काट दो, मैंने उड़ा दिया, 6 और 3 9 उड़ा दिया, 8 7 15 15 और 4 19 19 और 5 24 24 और 8 32 32 में 7 तक कट जाएगा, बचेगा क्या 5। तो मैंने कहा जी बस ये 5x मान लो, ये लिखा हुआ है 5x। देखो 8 और 7 15 15 और 8 कितने हो गए 23 23 और 4 कितने हो गए 27। तो आप कहोगे ये सब कुछ कट जाएगा, 27 9 का मल्टीपल है, कट गया, तो कितना बच गया 5x रह गया। तो x की वैल्यू क्या रखोगे, 9 से कट जाए, तो आपने कहा जी x 5 और 4, यहाँ पे 4 रख दो। अगर यहाँ पे 4 होगा तो मैं कहूंगा 5 और 4 9, ये भी कट जाएगा, 9 का रूल फुलफिल हो गया। तो x का मान कितना होगा 4। तो मेरे पास आ गया कि y की वैल्यू कितनी है 4, x की वैल्यू कितनी है 4, दोनों की वैल्यू निकल के आ गई। अब जो पूछा है निकाल दो। आपने कहा जी ये पूछ रखा है 4x माइनस 3y, तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 माइनस 3 चौक 12 और 16 माइनस के 12, तो आप कहोगे जी 4 इस सवाल का उत्तर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इस सवाल का आंसर होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, बताओ इसका आंसर 88। अच्छा 88 में किसका रूल लगेगा, आपने कहा जी 11 का और 8 का, 11 8 88, बात किससे मनवानी पड़ेगी 11 से और 8 से। तो 11 और 8 में सबसे पहले मैं किसका रूल लगाऊं, तो आपने कहा जी 11 और 8, तो सबसे पहले 8 का रूल लगाओ। 8 का रूल लगाओगे तो आपने कहा जी क्वेश्चन ये है 179 x 0 9 1 y। तो मैंने कहा जी अब मैं यहाँ पे 11 का रूल लगाऊंगा, 8 का रूल लगाऊंगा, तो 88, अगर 88 तो ये पूरा कट जाएगा, कितना बचेगा 3, तो 32 8 चौक 32। तो मैं कह सकता हूँ y का मान क्या होगा, y का मान 0 होगा, y का मान 0 होगा। मैंने लिख दिया कि हाँ y कुछ नहीं है, y तो 0 है, 0, ये कट जाएगा 8 से। 88 8 एकम 8 11 8 एकम 8 8 एकम 8 11 8 एकम 8 नहीं कटेगा, वेट यहाँ पे x था, ये x नहीं y। मैंने कहा जी लास्ट के 3 अंक पकड़ो 9 1 y, और मैंने कहा जी 8 से काट दो, तो आप कहोगे 88 तक ये पूरा कट जाएगा, 3 2 आएगा। तो मैंने कहा जी यहाँ पे क्या करोगे, y का मान कितना आएगा, आपने कहा जी y का मान आएगा 2, y की जगह अगर मैं 2 रख दूं तो आप कहोगे जी हाँ ये पूरा कट जाएगा, 8 से कट जाएगा। 8 एकम 8 11 8 एकम 8 3 बचेगा 8 चौक 32, मैं कहूंगा जी हाँ ये पूरा कट गया 8 से। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि y कुछ भी नहीं है, y क्या है, y 2 है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2, ये निकल के आ गई। y का मान कुछ नहीं है, y का मान कितना है, y का मान तो 2 है। y की वैल्यू कितनी है 2। अगर y की वैल्यू 2 आ गई तो x का मान निकालना है और किसका रूल लगाना है 11 का। तो मैंने कहा जी लगा दो, 9 और 1 10 10 प्लस 0 तो 0 वो 10 10 और 1 11 11 और 2 11 हटाओ इसे,
मैंने लिख दिया कि हाँ ऊपर से क्या निकल के आया 11। अब यहां पे आओ, 7 + x + 9, 9 और 7 16, 16 और 2 18 प्लस के x। ये मैंने कहा जी 18 प्लस के x, इसमें से मुझे ये वाला घटाना है माइनस के 11, और मैं कह रहा हूं कि आंसर 0 या 11 का मल्टीपल आ जाए, 11 का मल्टीपल आ जाए तभी ये फुलफिल बात होगी। अच्छा मैं कहूं कि हाँ मैं क्या रख दूं कि हाँ यहाँ पे या तो 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए, तो आपने कहा 18 और 4, अगर मैं यहाँ रख दूं 22, तो 22 रख दूं, मतलब कि x का मान 4 रख दूं, तो आप कहोगे अगर आप x का मान 4 रखोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 22 हो जाएगी। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 4 22, 22 में से 11 जाएगा तो 11 का मल्टीपल आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूं ये x कुछ भी नहीं है, ये x 4 है। तो ये x कितना होगा 4, 18 और 4 22, 22 में से 11 घटाओगे तो 11 आएगा, 11 का मल्टीपल। यहाँ पे 0 और 11 का मल्टीपल ही आना चाहिए, तो x का मान कितना होगा 4। तो y की वैल्यू कितनी आई 2, और मैं कह सकता हूं x का मान कितना होगा 4। तो y 2 x 4। अब जो पूछा है निकाल लो। पूछ क्या रखा है, 5x माइनस का 8y बताओ, तो 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 8 दूनी 16, और 20 माइनस के 16, तो आप कहोगे आंसर कितना आएगा 4। ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर होगा। आप ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आओ। सेम डिक्टो क्वेश्चन है कि एक 9 अंकों की संख्या है, 88 से काटना है, 88 से काट के आप कह रहा है कि हाँ x और y की वैल्यू, अच्छा x की स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू रखनी है, x की एक वैल्यू रखनी है, कोई जो भी स्मॉलेस्ट होगी वो रखनी है, और 4x माइनस y बताओ। सेम डिक्टो क्वेश्चन इससे पहले हम कर चुके, ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। नेक्स्ट पे आओ, इसका आंसर बता दे रहा हूं, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सवाल का उत्तर है। ध्यान से करना, बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे आओ, रिमाइंडर टाइप। देखो समझ लो जरा इस बात को, या इसे हम अभी इसी क्लास में इतना ही रखो। रिमाइंडर, अब इसके बाद हमारा क्या डिविजिबिलिटी खत्म हो गया कि हाँ भाई किसका डिविजिबिलिटी क्या होती है। अगर कभी कोई क्वेश्चन आ जाए और मैं कहूँ 8 का मल्टीपल है तो आप देख के बताओगे, 9 का मल्टीपल है आप देख के बताओगे, 11 का मल्टीपल है कैसे निकालना है देख के बताओगे, 3 का मल्टीपल है आप आराम से निकाल सकते हो कि हाँ 3 का मल्टीपल कैसे चेकआउट करते हैं ये चीज। तो आज हमने किसके ऊपर क्लास ली है, डिविजिबिलिटी के ऊपर क्लास ली है। अब नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी वो होगी रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर, और नंबर सिस्टम की जान होती है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम थोड़ा बड़ा टॉपिक है, 2 क्लास में, शायद 2 या मैक्सिमम 3 क्लास में खत्म होगा वो, है ना, वो अभी हम आगे देखेंगे कितनी क्लास में खत्म हो रहा है, पर क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक वही है रिमाइंडर थ्योरम ही। अभी हमने इंट्रोडक्शन देखा है, यूनिट देखा है, और मल्टीपल देखा है कि हाँ भाई इनके मल्टीपल के ऊपर कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो अगली क्लास के अंदर हम क्वेश्चनों करेंगे किसके, रिमाइंडर थ्योरम के। तो आज की क्लास में इतना ही रखो, ओके टाटा।